आप एक व्यक्ति का विरोध करते करते मैं कांग्रेस की मानसिकता को समझ ही नहीं पाया कि आप एक व्यक्ति का विरोध करते करते आप ये तक भूल गए कि आप देश का अपमान करने लग गए। क्या भारत को बेचना, इसकी कल्पना भी कोई कर सकता है? ये सोच भी कैसे आती है कांग्रेस नेताओं के जहन में? पर स्वाभाविक है, उन लोगों के जहन में सोच आ सकती है जिन्होंने पूरे देश को बंदी बनाने का काम किया हो, इमरजेंसी देश में लगाकर। उन लोगों के जहन में ज़रूर ये सोच कभी ना कभी आई होगी कि क्या हम लोग अपने देश को भी बेच दें। ये वही लोग हैं जिनके कार्यकाल में एक से एक बड़े घोटाले इस देश ने देखे। आज देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने न सिर्फ देश में घोटालों पे, भ्रष्टाचार पे नियंत्रण लगाने का काम किया, एक ऐसा प्रधानमंत्री जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का मान बढ़ाने का काम किया, एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने एक गरीब परिवार से लेकर दुनिया में देश कैसे अपना नाम ऊंचा करे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे भारत का सम्मान बढ़े, अंतरिक्ष के माध्यम से कैसे दुनिया में भारत की पहचान बने, हर स्तर पर उस व्यक्ति ने काम करने का काम किया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने गांव में महिला के स्वास्थ्य की चिंता करके शौचालय तक की भी सोच रखी, तो वहीं अंतरिक्ष के माध्यम से देश को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसकी भी चिंता उस प्रधानमंत्री ने की। और उनके लिए अब इस तरीके की भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आदरणीय खड़गे साहब बहुत बड़े हैं और बहुत अनुभवी हैं, उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं। आप कीजिए ना, नीतियों का विरोध कीजिए, बट आप एक व्यक्ति का विरोध करते करते आप देश के साथ आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करने लगते हैं, ये कतई उचित नहीं है। आप हमारी सरकार को नीतियों पे घेरिए, आपको जितने सवाल हमारी सरकार से करने हैं, आप कीजिए। आपके पास पूरा हक है, पूरा अधिकार है, पर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना हमारे देश के लिए ये कतई उचित नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी भारतीय इस बात को कभी भी स्वीकार करेगा या आपका कभी भी सम्मान करेगा जिस तरीके की भाषा का आपने इस्तेमाल किया देश को बेचने का। ये सोच किसी भारतीय के जहन में नहीं आ सकती। अगर आदरणीय खड़गे साहब अगर ऐसी सोच को भी रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चिंता की बात है।